यूहन्ना उसका 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। जोर से परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरी सेवा करे तो वो मेरे पीछे हो ले। आप समझ रहे हैं क्या कहते हैं यीशु मसीह? कहते हैं यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वो मेरे पीछे हो ले। आगे बढ़ो। और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो वो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं होऊंगा वहां पे वो भी होगा, और मेरा पिता उसको क्या करेगा? आदर देगा। हालेलुया। यानी कि जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब आप यीशु मसीह की सेवा करते हैं, तो बाइबल बताती है यीशु मसीह का पिता जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो स्वर्गीय परमेश्वर आपका क्या करना शुरू करता है? आपको आदर देना शुरू करता है, आपको ऑनर देना शुरू करता है। समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई भी मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता उसको क्या करेगा? आदर देगा। और जब बाइबल कहती है जब परमेश्वर किसी को आदर देते हैं तो वो उस व्यक्ति को, उस इंसान को चारों दिशाओं से क्या करते हैं? आशीषित करना शुरू करते हैं। समझ रहे हैं? जब आप यीशु मसीह की सेवा करते हैं, जब आप यीशु मसीह की गवाहियां लोगों को देना शुरू करते हैं, तो बाइबल इस बात को सबूत देती है। बाइबल खुद यीशु मसीह बोल के गए, यदि तुम मेरी सेवा करते हो, मेरे नाम की गवाही देते हो, मेरे भवन में बोते हो, मेरे भवन में काम करते हो, तो फिर यीशु मसीह ने बोला मेरा पिता उसको क्या करेगा? आदर देगा। आप समझ रहे हैं? और जब यीशु मसीह का पिता किसी को आदर देता है ना, तो वो उसको चारों दिशाओं में ब्लेस करता है, उसको आशीषित करता है। आप समझ रहे हैं? आदर का मतलब क्या? आदर का मतलब होता है फेवर। आदर का मतलब क्या होता है? फेवर। यानी कि जब तुम यीशु मसीह की सेवा करते हो, यीशु मसीह के घर में सेवा करते हो, तुम्हारे पास रूहों को बचाने का बोझ है, तुम्हें लगता है कि ये बचना चाहिए, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह का पिता उसको क्या करना शुरू करता है? फेवर देना शुरू करता है। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने पौलुस को कहा था, पौलुस मेरा फेवर। क्या कहा था? क्या कहा था? पौलुस मेरा फेवर, मेरा अनुग्रह। आदर का मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह, आदर का मतलब है परमेश्वर का फेवर। पौलुस को बोलता, पौलुस मेरा फेवर ही तेरे लिए काफी है। आप समझ रहे हैं? बाइबल कहती है कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह की सेवा करना शुरू करता है, धीरे धीरे यीशु मसीह का पिता उसको क्या करना शुरू करता है? क्या करता है? आदर देता है, फेवर देता है। आज किस हिस्से में आपकी यीशु मसीह की आप सेवा नहीं कर पा रहे? यदि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है और आप प्रार्थना कर करके थक गए हैं, तो यीशु मसीह कह रहा है मेरी सेवा कर, अपने उस हिस्से को मेरी सेवा में डाल दे, ताकि मेरा पिता तेरे शरीर का जब आदर करेगा तो फिर मेरा पिता तेरे शरीर को भला चंगा भी करेगा। आप समझ रहे हैं? आपके फाइनेंस में दिक्कत है, यीशु मसीह कह रहे हैं अपना फाइनेंस का कुछ हिस्सा मेरे लिए डेडिकेटेड कर दे, तब मेरा पिता तेरे को फेवर करेगा, तेरे बिजनेस में, तेरे फाइनेंस में फेवर करेगा, तेरे को आदर देगा। आप समझ रहे हैं? फैमिली में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह कह रहे अपनी फैमिली में से तुम मेरे पास आ। बाइबल कहते हैं तू बस तेरा घराना बचाएगा। यीशु मसीह कहते हैं यदि तू मेरे पास आएगा और मेरी सेवा करेगा तो मैं तेरी फैमिली का आदर करूंगा और तेरे पूरे घराने को बचाकर स्वर्ग में लेके जाऊंगा। आज एक व्यक्ति को सबसे अधिक यदि किसी चीज की जरूरत है तो वो है परमेश्वर का फेवर। यदि एक व्यक्ति के
आप समझ रहे हैं? हालेलुया। क्या चाहिए आपको? फेवर। परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में इस्राएलियों का था, मैं तुम्हारी रोटी और तुम्हारे पानी के ऊपर आशीष दूंगा और एक भी रोग मैं तुम्हारे पास नहीं भेजूंगा यदि तुम मेरी सेवा करोगे। क्या कहा था? मैं तेरी रोटी, तेरे जल, तेरे बच्चों पे, तेरे परिवार पे आशीष दूंगा और एक भी रोग जो मैंने मिस्रियों पे भेजा है मैं नहीं दूंगा यदि तुम मेरी सेवा करोगे। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह का प्राइम मकसद आपको बचाने का परमेश्वर की सेवा करना है। समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने आपको इस मारे नहीं बचाया कि आप अपना मुंह बंद करके रखें और लोगों को यीशु मसीह की गवाही न दें। यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां, इतने काम, इतने आश्चर्य कर्म इस मारे कर रहा है कि आप यीशु मसीह की सेवा करें और यीशु मसीह के पिता के फेवर को पाएं। यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरी सेवा करेगा वो मेरे पीछे आए, बीड़ी ना पिए, दारू ना पिए, नशा ना करे, व्यभिचार ना करे। यदि वो ऐसा करता है तो यीशु मसीह कहते हैं मेरा पिता उसका आदर करता है। आप समझ रहे हैं? यदि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको बुलाकर एक अवार्ड दे, पूरी दुनिया आपका आदर करना शुरू कर देगी। लेकिन जब यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तू मेरी सेवा करेगा स्वर्ग का परमेश्वर तेरा आदर करेगा, पृथ्वी की इतनी हैसियत नहीं, पृथ्वी के लोगों की इतनी हैसियत नहीं, यदि परमेश्वर आपका आदर करे वो आपका निरादर कर सकते। आप समझ रहे हैं? पृथ्वी के लोगों की, पृथ्वी के लोगों की, यूनिवर्स की दुष्ट आत्माओं की इतनी हैसियत नहीं, यदि स्वर्ग का परमेश्वर आपका आदर करे वो आपका निरादर कर सके। फिर ये होगा कैसे? ये होगा जब आप यीशु मसीह की सेवा करेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने क्या कहा? हे इस्राएलियों, मैं तुम्हारे जल, तुम्हारे पानी, पानी का मतलब तुम्हारे जीवन, अन्न का मतलब तुम्हारा बिजनेस, मैं तुम्हारे जल और पानी पे आशीष दूंगा और हर वो रोग जो मैंने दुनिया को दिए तुम्हें नहीं दूंगा जब तुम मेरी सेवा करोगे। परमेश्वर ने कंडीशन रखी, ऐसा रोग कोई भी तुम्हें निष्फल नहीं कर पाएगा। और उसके बाद बाइबल कहती है, परमेश्वर ने बोला धन्य होगा तू आते समय, धन्य होगा तू जाते समय, धन्य होगा तेरा परिवार, धन्य होगी तेरी भेड़, तेरी बकरी, हर वो चीज बाइबल कहती है। परमेश्वर ने बोला ये तू मेरी सेवा करके किसी भी चीज को टच करेगा वो चीज तेरा आदर करेगी, वो फलवंत कर दी जाएगी। समझ रहे हैं? इसलिए जो लोग जिनके पास परमेश्वर का आदर है उनकी निंदा करते हैं। परमेश्वर वो उस व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे, वो परमेश्वर का ऑनर, जो परमेश्वर का फेवर उस व्यक्ति के पास है वो उसका निरादर कर रहे हैं। और परमेश्वर का निरादर करने वालों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। समझ रहे हैं? जिस व्यक्ति के सर पे अनुग्रह है, जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर का फेवर है और बड़ा फेवर है, यदि कोई व्यक्ति उसकी निंदा करता है, परमेश्वर को वो उस व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहा, वो परमेश्वर के आदर जो परमेश्वर ने उसे दी है उस व्यक्ति की, उस परमेश्वर के दिए आदर की, यानी कि परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर तूने इसे हीलिंग का वरदान गलत दिया है, वो परमेश्वर का निरादर कर रहा है। आप समझ रहे हैं? वो किसका निरादर कर रहे हैं? परमेश्वर का। क्योंकि उसको किसने दिया? उसको परमेश्वर ने दिया। वो भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे चलती थी, वो भीड़ आज के टाइम में परमेश्वर ने दी है। लोग कहते हैं भीड़ है, तो वो किसने भीड़ दी है? यीशु मसीह। वो किसका निरादर कर रहे हैं? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा यदि अरमान तू मेरी सेवा करेगा, यदि मोसेस तू मेरी सेवा करेगा और मेरे पीछे हो लेगा तो मेरा पिता तेरा आदर करेगा। और जब मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा, बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। जब राज्य और धर्म की खोज करोगे तो परमेश्वर का फेवर आ जाएगा। तो जब परमेश्वर का फेवर आ जाएगा तो दुनिया की सारी वस्तु तो तुम्हारे पीछे आएगी। आप समझ रहे हैं? फेवर करता है जब
जब परमेश्वर का फेवर आता है, आप अपने बाप दादाओं के श्रापों से छूट जाते हैं। आप समझ रहे हैं? जब परमेश्वर का फेवर आता है, आप बड़े श्राप, बड़ी बीमारियां जो जनरेशन से जनरेशन आ रही है, वो टूट जाती है, क्योंकि परमेश्वर का फेवर आपके पास आ जाता है। परमेश्वर आपका आदर करना शुरू करता है, आपके शरीर के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी कलीसिया के ऊपर। परमेश्वर आपका आदर करता है जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब आपकी नजरें परमेश्वर के भवन की, जब आपकी नजरें परमेश्वर के भवन की चीजों को देखती है, खाली पड़ी है, और आप उसको फील करते हैं, परमेश्वर आपका आदर करता है। हालेलुया। पहला शमूएल 3:19 पढ़ो। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। हाँ बस, हालेलुया। एक बारी और कोई ऊंची बात में पढ़ो। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। हालेलुया। अब हम सभी जने पढ़ेंगे। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। हालेलुया। जो शमूएल था वो लेवी घराने में से नहीं था। जो शमूएल था वो लेवी घराने में से नहीं था, लेकिन जब उसकी मां ने परमेश्वर से मांगा और बोल दिया कि यदि आप मुझे देंगे तो मैं परमेश्वर की सेवा के लिए उसे दे दूंगी। आप समझ रहे हैं? क्या कहा कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए दे दूंगी। और बाइबल कहते हैं जैसे उसका दूध छुड़ाया गया, वो परमेश्वर की सेवा के लिए चला गया। वो वहां पे क्या करता था? उसका काम था दरवाजे को खोलना, दरवाजे को बंद करना, लैंप को जलाना और परमेश्वर के घर का ध्यान रखना। देखो, यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो परमेश्वर उसका आदर करेगा। ये लेवी घराने में से नहीं था, लेकिन इसने सेवा के कारण परमेश्वर के आदर को बटोर लिया। और बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने उसको पहले नहीं बोला, बाइबल कहती है वो बड़ा होता चला गया। परमेश्वर ने 3:19 में बोला, परमेश्वर ने अपना आदर शमूएल के ऊपर रिलीज करा। वो आदर ये था, परमेश्वर ने कहा शमूएल यदि तेरे मुंह से एक भी शब्द निकलेगा तो मैं उसको जमीन पे खाली नहीं गिरने दूंगा। ये परमेश्वर का आदर था। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर जब शमूएल ने परमेश्वर की सेवा करी तो काफी सालों बाद, कुछ सालों बाद परमेश्वर ने उसका आदर करा। और वो आदर परमेश्वर ने ऐसे बोला, शमूएल आज के बाद जो तू पृथ्वी पे बोलेगा वो कभी भी मैं निष्फल होने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने बोला शमूएल तेरे मुंह से निकली थी एक बात, एक शब्द पृथ्वी पर निष्फल नहीं गिरेगी, वो पूरी होगी। ये परमेश्वर का आदर था, ये परमेश्वर का ऑनर था, ये परमेश्वर का फेवर उसके पास आया था। कैसे आया था? उसने रूह और सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करी। आप चाहते हैं आपके फाइनेंस में परमेश्वर का फेवर आए? आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में परमेश्वर का फेवर आए? आप चाहते हैं आपके शरीर में परमेश्वर का फेवर आए? आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा करे, आपको ऊंचाई पे लेके जाए और आपके द्वारा अपनी महिमा दिखाए? तो आज डिसाइड करना कि आप परमेश्वर की कितनी सेवा कर रहे हैं। क्या चीज आप परमेश्वर के भवन में खाली देखते हैं और आपको परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस करा है? परमेश्वर देखना चाहते हैं आप किस तरीके से परमेश्वर की सेवा करते हैं। परमेश्वर ने कहा यदि तू अपने फाइनेंस से मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता तेरे फाइनेंस का आदर करेगा। और जब परमेश्वर किसी के फाइनेंस का आदर करता है तो उसे बढ़ा देता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा तू अपने शरीर से मेरी सेवा करेगा, मैं तेरे शरीर का आदर करूंगा और एक भी रोग जिससे दुनिया मर रही है मैं तेरे को नहीं दूंगा, तेरे घराने को नहीं दूंगा, तेरी जनरेशन को नहीं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तेरे पास गाड़ी है, तू अपनी गाड़ी से मेरी सेवा करेगा, मैं तेरा आदर करूंगा और तेरे को नई गाड़ी दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू कुछ पैसे लगा के
लोगों को मेरे घर में लेके आएगा, मैं तेरे कुछ पैसों का फेवर करूंगा और वो छोटे से बीज को बढ़ा के बड़ा पेड़ करूंगा। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका। कैसे आता है पिता का आदर? कैसे आता है? सेवा से आता है। परमेश्वर ने कहा शमूएल तू बचपन से तू मेरी सेवा करता आया, मैं तेरा आज से तेरा आदर करूंगा, तेरे मुंह से निकली हुई एक एक शब्द वो कभी भी पृथ्वी में निष्फल नहीं करने दूंगा। यह परमेश्वर का शमूएल का आदर था, यह परमेश्वर का शमूएल का फेवर था। हालेलुया। जो कि शमूएल लेवी घराने में से था भी नहीं, वो याजकों के घराने में से था भी नहीं, लेकिन वो आशीष परमेश्वर ने याजकों को नहीं दी, क्योंकि याजक पाप में पड़ गए थे, याजक व्यभिचार में पड़ गए थे, और परमेश्वर ने देखा ये याजक नहीं है लेकिन ये मेरी सेवा कर रहा है, वो निष्फल सेवा कर रहा है, मैं इसका ऑनर करूंगा, मैं इसे गिफ्ट देता हूं कि मैं इसके मुंह से निकले हुए शब्दों का आदर करूंगा। हालेलुया। जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। क्या कहा परमेश्वर ने? संदीप तू मेरी सेवा करेगा, मेरे पीछे आएगा, जैसे मैं चाहता हूं मेरा पिता तेरा आदर करेगा और तेरी एक भी चीज को निष्फल नहीं होने देगा। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर का फेवर आता है तो बड़े से बड़े श्राप छोड़ के चले जाते हैं। परमेश्वर अपनी बात को कभी भी चेंज कर सकता है फेवर के द्वारा, सेवा के द्वारा, क्योंकि जो बोलता है मैं लेवी घराने से याजकों को लूंगा, लेकिन शमूएल लेवी घराने में से नहीं था। सिर्फ सेवा करने के कारण परमेश्वर ने उसको बड़ा उसका आदर करा था। वो आदर था मैं इसके शब्दों को पृथ्वी पे खाली नहीं जाने दूंगा। आप समझ रहे हैं? दाऊद भेड़ बकरी चराने से लेके राजा बन गया, वो परमेश्वर का फेवर था, और वो फेवर उसने परमेश्वर की सेवा करके कमाया था। आप समझ रहे हैं? कोई मायने नहीं रखता आप कितने पढ़े हुए। जब परमेश्वर का फेवर आपके पास आता है तो मजदूर के बच्चे भी परमेश्वर के बड़े बड़े काम करते हैं। आप समझ रहे हैं? जब परमेश्वर की सेवा करने के कारण मछुआरों पे फेवर आया तो मछुआरों की परछाई से भी लोग चंगे होने लगे। आप देख रहे हैं परमेश्वर का फेवर, देख रहे हैं कितना बड़ा फेवर है। सेवा के कारण जब मछुआरों के ऊपर परमेश्वर का आदर आया तो मछुआरे जहां से जाते थे उसकी परछाई को लेने के लिए लोग बीमारों को लिटा देते थे। क्या था वो? क्या था वो? सारे जन बोलो क्या था? क्या चाहिए आज आपको? फेवर। क्या चाहिए? फेवर। हालेलुया। आइए एक मिनट अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर करेंगे, उस हिस्से का परमेश्वर आदर करेंगे। किस हिस्से में आप परमेश्वर के आदर को चाहते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। हालेलुया। शमूएल भी छोटा सा था, है ना? उसकी माँ ने उसे क्या करा? शीलो में भेज दिया और वो बड़ा हो गया। याजक के साथ रहा, याजक के कपड़े धोता, चीजें करता, सारा काम करता। परमेश्वर के भवन में उसकी ड्यूटी थी दरवाजे को बंद करना, दरवाजे को खोलना, लैंप को जलाना, बस। ऐसे करते करते वो बड़ा होता चला गया, और जब वो बड़ा हो गया वो लेवी घराने में से भी नहीं था। परमेश्वर का आवाज उसको आती है और वो आवाज कहते हैं शमूएल शमूएल, मैं तेरे मुंह से निकली हुई एक भी शब्द को पृथ्वी पे
निष्फल होने नहीं दूंगा। ये परमेश्वर का बड़ा फेवर उसके पास जो हर किसी को नहीं दिया गया था, और उसके बाद शमूएल के बाद वो फेवर केवल यीशु मसीह को दिया था। आप समझ रहे हैं? आपको क्या चाहिए? आप बीमार हैं, परमेश्वर जी कहते हैं अपनी बीमारी में भी मेरे भवन में आना, मैं तेरे शरीर का आदर करूंगा, और वो सारे रोग जो मैंने दुनिया और मिस्रियों में भेजे हैं वो मैं तेरे से दूर कर दूंगा। आप समझ रहे हैं? आपका बहुत पैसा दवाइयों में जा रहा है, बीमारियों में जा रहा है, परमेश्वर कहते हैं अपने फाइनेंस का कुछ हिस्सा मेरे लिए डेडिकेट कर दे, मैं इन बीमारियों को झटकूंगा और दूर कर दूंगा। मैं तेरे फाइनेंस का आदर करूंगा, और एक भी दवाई में तेरा फिजूल खर्ची को मैं तेरी काट दूंगा। आपका बीज परमेश्वर के आदर को दिखाता है, और जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर आपका बड़ा आदर करता है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अभी वेडनेसडे की मीटिंग है, डू यू लव जीसस? लेट्स सी वेडनेसडे मॉर्निंग इवनिंग 7 o'clock। क्या तुम यीशु मसीह से प्रेम करते हो? आइए देखते हैं वेडनेसडे की शाम 7 बजे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा प्रभु मैं कुछ कहा भी नहीं। प्रभु ने कहा मैं तेरा आदर कर रहा हूं, ये तेरे लिए काफी है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा मेरा ऑनर तेरे लिए सबसे बड़ा ऑनर है। समझ रहे हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर का ऑनर, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का फेवर आपके लिए पृथ्वी पे सबसे बड़ा फेवर है। एक तरफ सारी दुनिया की आशीष हो, एक तरफ सारी दुनिया की आशीष हो, एक तरफ परमेश्वर का फेवर हो। परमेश्वर का फेवर को चुनना, दुनिया की आशीष आपके पीछे आ जाएगी। परमेश्वर के फेवर को चुनना, दुनिया की आशीष आपके पीछे बढ़ गया। आज से आप परमेश्वर के फेवर को पाने पे फोकस करेंगे। किसमें फोकस करेंगे? किसमें फोकस करेंगे? किसमें फोकस करेंगे? परमेश्वर के फेवर को पाने के लिए आप फोकस करेंगे। जब परमेश्वर का फेवर आता है, शर्मिंदगी छोड़ के चली जाती है। जब परमेश्वर का फेवर आता है, जनरेशन बड़े बड़े पदों पे चली जाती है। जब परमेश्वर का फेवर आता है, फिर यूसुफ की तरह आपके और मेरी राजा को जरूरत पड़ने वाली है। आपके और मेरी बीमारों को जरूरत पड़ने वाली है। जब परमेश्वर का फेवर आता है तो काम बड़े होते हैं, सारे मुद्दे छोटे लगते हैं और गवाहियां बड़ी होती हैं। ये कब होता है? जब परमेश्वर का फेवर किसी व्यक्ति के पास होता है। क्या चाहिए आज आपको? बताइए क्या चाहिए? परमेश्वर का फेवर चाहिए। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा और मेरे पीछे आ जाएगा, मेरा पिता उसको फेवर देगा, मेरा पिता उसको आदर देगा, और वो आदर ऐसा होगा। जब स्वर्ग का परमेश्वर आपको फेवर करता है, दुनिया के लोगों की नर्क की औकात नहीं है कि आपका निरादर कर सके। और परमेश्वर इसके नीचे का फेवर करके चुप चुका यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप में से किसी का भी शक पृथ्वी पर निष्फल नहीं गिरना चाहिए। पर परमेश्वर कहता है यदि
चाहिए और बेस्ट नौकरी चाहिए? हाँ तो बताइए, किसको नौकरी चाहिए और बेस्ट नौकरी चाहिए? परमेश्वर कह रहे हैं अपने फाइनेंस का कुछ हिस्सा मेरे डेडिकेट कर दे, मैं तेरी जॉब पे फेवर करूंगा और तेरे ऐसे जॉब दूंगा जो पूरी जगहों में नहीं मिलती। यही परमेश्वर का ऑर्डर है आपके लिए। अब यीशु मसीह की सेवा करते हैं, गवाही दे रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे नाम की गवाही देगा मेरा पिता उसका फेवर करेगा, उसे ऑनर देगा। शर्माना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे नाम से शर्माएगा मेरा पिता उसको डिसऑनर करेगा। आपके ऊपर है ऑनर लेना है या डिसऑनर लेना है। क्या चाहिए? ऑनर चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा एक तरफ दुनिया की सारी आशीष और एक तरफ रखा है परमेश्वर का फेवर। परमेश्वर का फेवर चुनना, सारे आपके पीछे पड़ के खड़े हो जाएंगे। दाऊद ने राजा की कुर्सी नहीं चुनी, दाऊद ने परमेश्वर की सेवा को चुना और परमेश्वर ने इसी शमूएल के जरिए दाऊद को अभिषेक करके दाऊद को राजा बनाने का फेवर कर दिया। आप समझ रहे हैं परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे? सेवा चाहते हैं, फेवर तो वो देगा। क्या चाहते हैं क्या ये आपसे? परमेश्वर क्या चाहते हैं? सेवा, निष्फल सेवा, निस्वार्थ सेवा, रूह और सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलना। परमेश्वर आपका आदर करेगा और ऐसा आदर करेगा, ऐसा आदर करेगा कि पूरी दुनिया मिलकर भी आपको डिच नहीं कर सकती है, क्योंकि स्वर्ग आपका आदर कर रहा है। आपको शरीर से फेवर करना है, पवित्रता में चल के, ऐसे ऐसे नहीं करना। ऐसे आपको पवित्रता में चल के शरीर से परमेश्वर को क्या करनी है? सेवा करनी है। परमेश्वर आपकी पवित्रता का आदर करेगा और आपको ऑनर देगा। अब जिनको परमेश्वर ने ऑनर नहीं करा वो परमेश्वर से बात करें। समझ रहे हैं? भजन संहिता 27 निकालेंगे, 37 निकालेंगे। पढ़ो भजन संहिता 27 का 37 का 23, 37 का 23 पढ़ो। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। क्या कह रही है बाइबल? मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। हालेलुया। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से परमेश्वर क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। यानी कि जब आप यीशु मसीह की सेवा करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहते हैं, और जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहते हैं तो वो आपका ऑनर करते हैं। और जब वो आपका ऑनर करते हैं, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां आपके घरों को छोड़ के, आपके बिजनेस को छोड़ के, आपके शरीरों को छोड़ के भागती हैं। शैताना तेरे सिर उत्ते मारा जुतिया, तू छड्डदा क्यों नहीं आदतां बुढ़ियां, मत्था च कसम बाके दूर होना है।
दे विच ਅਸੀਂ पाना है। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर आपका ऑनर करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको फेवर देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। सेवा केवल याजकों के पास ही नहीं है, पास्टर के पास ही नहीं है, सेवा हर एक वो विश्वासी के पास है जिसने यीशु मसीह को ग्रहण करा है। यीशु मसीह की सेवा, अगर आप 2 साल में नौकर होने वाले, अगर आप रूह और सच्चाई से यीशु मसीह की सेवा करेंगे, अपने फाइनेंस को परमेश्वर को डेडिकेट करेंगे, परमेश्वर आपको पता नहीं कैसे पर अगले कुछ ही समय में आपको गवर्नमेंट जॉब दे देगा। समझ रहे हैं? बाइबल कहती है जो यहोवा की सेवा करता है पिता उससे प्रसन्न रहता है। और जब ऐसे ही जब परमेश्वर आपका ऑनर करते हैं, पूरी दुनिया आपको मिलना, देखना और आपसे प्रार्थना कराना चाहती है, ये परमेश्वर का ऑनर होता है, व्यक्ति के होता है। कि पूरी दुनिया उसको देखना चाह रही है, उससे मिलना चाह रही है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका आदर कराया है, परमेश्वर ने उसको फेवर दिया है। कलीसिया आज आपको परमेश्वर का फेवर चाहिए। 19 मई को हमारी बड़ी मीटिंग है, गुड न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट। 19 मई को याद रखिए, 19 मई के लिए इवेंजलिज्म कीजिए, लोगों को गवाही दीजिए। 19 मई के लिए लोगों को चर्च में, भवन में इनवाइट कीजिए। मेरा परमेश्वर आपका बड़ा आदर करेगा और वो आपके शब्दों को, इस कलीसिया के प्रार्थना को निष्फल नहीं गिरने देगा। कब की है मीटिंग? 19 मई की बिग मीटिंग है। रेडी रहे, रेडी रहे, काम बड़े होंगे क्योंकि परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर यहाँ पे होगा। 19 मई को पेंटिकोस्टल डे भी है, तो तैयार रहिए। परमेश्वर का आत्मा उतर के हमारा ऑनर करेगा और जितने यहाँ पे आएंगे परमेश्वर उन्हें छुटकारा देगा, उन्हें आजाद करेगा, उनकी शर्मिंदगी और बीमारियों से, श्रापों को दूर करके अपनी ओर लेके आ जाएगा। पढ़ो 24 को पढ़ो। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रहे, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हाँ, कहते हैं जो परमेश्वर की सेवा करता है, यदि उसका फाइनेंस डूबने में लगे, वो बीमार भी हो तो भी वो बीमार नहीं रहेगा, उसका बिजनेस डाउन नहीं जाएगा, ये परमेश्वर उसके हाथ को पकड़ के ऊपर की ओर खींच लेंगे। दोबारा पढ़ो। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हाँ, कौन? धर्मी। बाइबल कहती है अगर वो गिर भी जाए और परमेश्वर के मार्गों पे चले तो भी परमेश्वर उसका आदर करता है, उसका हाथ पकड़ के उसको क्या करता है? ऊपर की ओर उठाता है। इसलिए बाइबल कहती है धर्मी जो परमेश्वर की सेवा करता है, यदि वो 7 बार भी गिरेगा, परमेश्वर उसके हाथ को पकड़ के ऊपर की ओर लेके जाएगा। आगे बढ़ो। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हाँ, दाऊद कहता है मैंने बचपन से देखा है, जिसने परमेश्वर की सेवा करी है, उसके वंश को परमेश्वर ने कभी भी रोटी, कुछ भी परमेश्वर के जल पे, उसके आन पे, उसके शरीर पे परमेश्वर उसका ऑनर करा, उसने कभी ने भीख नहीं मांगी। दाऊद, हालेलुया। फिर से पढ़ो। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हाँ, कहता मैं बचपन से उन लोगों को देखता आया हूँ जिन्होंने परमेश्वर की सेवा करी है। आगे पढ़ो। परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। कहता मैं बचपन से देखता आया हूँ जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उसे परमेश्वर कभी भी त्यागता नहीं है,
आप चाहते हैं परमेश्वर आपके बच्चों को बड़े लेवल पे लेके जाए, अपनी महिमा के लिए बड़ी कुर्सियों पे जाकर यूज करे? बाइबल बताती है परमेश्वर पॉलिटिशियंस को भी चुनता है। कहां पे लिखा है? यूसुफ एक पॉलिटिशियन नहीं था। आप समझ रहे? यूसुफ कौन था? पॉलिटिशियन था, नेता था। हालेलुया। उसके घराने में कोई था ऐसा? परमेश्वर की सेवा के कारण परमेश्वर उसका ऑनर करा और उसे ऐसी जगह पे बिठा दिया जहां से वो परमेश्वर के लोगों को क्या करता था? फेवर करता था। अब अपने माता पिता का आदर करेंगे, परमेश्वर आपको फेवर देगा। समझ रहे हैं? दोबारा पढ़ो। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। आप समझ रहे हैं क्या कहता है दाऊद? सारे मिलकर पढ़ो। मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखा है, यानी कि उसने अपनी बचपन से, ये उसने जवानी में नहीं लिखी है वचन। उन्होंने बोला मेरे को कितनी, मैंने इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतनी चीजें करी हैं, कह रहा मैंने बचपन से मेरा बुढ़ापा आ गया, मैंने एक चीज देखी है कि जिसने परमेश्वर की सेवा करी है, वो खुद की बोल रहा था, अगर कह रहा मेरे से गलती हुई भी परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। ये लिखा है ना, पढ़ो। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ। हाँ, धर्मी कौन? दाऊद कहता मेरे को मेरी गलती पे भी परमेश्वर ने मुझे त्यागा नहीं, मेरे को भी नहीं त्यागा और मेरे बेटे सुलेमान को इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ठहरा दिया। ये परमेश्वर का ऑनर था उसको और उसके घराने को, उसकी जनरेशन को। आज आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर वो चीज का फल आपके बच्चों में दिखाएंगे, उनको इतना बुद्धिमान बनाएंगे, इतना विजडम देंगे, इतना स्पिरिचुअल लाइफ का सेंस देंगे कि पृथ्वी पे किसी को नहीं दिया गया। आप समझ रहे हैं? सुलेमान के पास स्पिरिचुअल सेंस बहुत बड़ा था। आप समझ रहे हैं? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और परमेश्वर का फेवर आपके पास होगा, तो दुनिया से आपका कंपटीशन खत्म हो जाएगा। कंपटीशन बराबर वालों के साथ होता है और हम तो स्वर्ग के वासी। आप समझ रहे हैं? आज से आप क्या करेंगे सारे मिलकर? बाय फेथ भी, बाय एक्शन भी। हालेलुया। दाऊद कहता मैंने लड़कपन से बुढ़ापे तक देखा है कि धर्मी को परमेश्वर ने कभी त्यागा नहीं और उसके बच्चों को कभी भी मैंने भीख मांगते हुए नहीं देखा। वो अपनी बात कर रहा है, कह रहा मेरे से गलती हुई फिर भी परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं और मेरे बेटे सुलेमान को ऐसा विजडम दिया। कवर करो इसे कि ऐसा किसी को भी नहीं दिया। बुद्धि तो दी, साथ में बिजनेस भी दिया, पैसा भी दिया, शोहरत भी दी और परमेश्वर ने आदर भी दिया। जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर का आदर है, जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर का फेवर है, मेक श्योर आप उसके फेवर के बारे में ना बोले। अगर आप उसके फेवर के लिए बोलते हैं तो आप परमेश्वर को डिसऑर्डर हो जाते हैं। समझ रहे हैं? आप प्रार्थना करने में बहुत अच्छे हैं, आप प्रार्थना करने में बहुत अच्छे हैं। आप कलीसिया के लिए रोज आधा घंटा अपनी प्रार्थना को डेडिकेट कर सकते हैं कि प्रभु
मैं आधे घंटे अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करूंगी, कलीसिया के लिए इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रार्थना करूंगी, नए रूहों के रास्तों को खोलूंगी, उन शैतान को हराकर कलीसिया में रूहों के रास्तों को खोलती हूँ। आप फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं, आपको फाइनेंस से परमेश्वर की सेवा करनी पड़ेगी। आपके पास गाड़ी है, आपको अपनी गाड़ी से परमेश्वर की सेवा करनी पड़ेगी। जो कुछ आपके घर के अंदर है और आपके पास है, उससे आपको परमेश्वर की सेवा करनी पड़ेगी। फिर परमेश्वर उस हर एक चीज में आपका आदर करेंगे। और जितने रोग, जितने बीमारियां उसने मिस्रियों पर भेजे थे, वो आपके और इस परिवार के, इस कलीसिया के लोगों पे, धर्मों पर नहीं भेजेगा। समझ रहे हैं? तो आप तैयार हैं कलीसिया परमेश्वर की सेवा करने के लिए? जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर आपको डिफरेंट दिखाता है लोगों से, ताकि उनको पता चले कि ये एक सच्चे परमेश्वर को मानते हैं और इन्हीं के पीछे में चलना है। आप तैयार हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए? रेडी है? हाँ जी। आपके ऊपर सेवा का सबसे बड़ा बोझ है। अगर आप परमेश्वर से, अपनी सेहत से, आने जाने ट्रैवलिंग में तक के परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो परमेश्वर उसका भी आदर करेंगे। भले ही आज आपको किसी से पैसे लेके चर्च में आना पड़ रहा है, परमेश्वर उस फाइनेंस का आदर करेंगे। और कल को आप लोगों को बस बुक कराकर यहाँ नहीं, ये बड़े खेतों में लेकर आएंगे। आप समझ रहे हैं? किसी के पास बेबी नहीं है, आप उस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे, हृदय को खोल के परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आदर करेंगे और आपको बेबी देंगे। भले गर्भ जिस मर्जी ने बंद करो, प्रभु ने कहा तो प्रभु खोल देगा, शैतान ने करो तो भी खोल देगा। पर कैसे? जब आप परमेश्वर की सेवा का बोझ अपने कंधों पर लेंगे, फिर परमेश्वर आपके शरीर का, आपके बिजनेस का, आपके परिवार का आदर करेंगे। और वो आदर क्या है? महान आदर होगा। दाऊद कहता, मैंने रूही की उम्र से, मैं बड़ा हो गया, कह रहा बुढ़ापा आ गया, कह रहा मैंने नहीं देखा भाई, कह रहा कि परमेश्वर ने धर्मी को त्याग दिया हो या धर्मी के वंश ने, कह रहा कहीं पे हाथ फैलाया हो। कह रहा भाई मैंने तो नहीं देखा, कह रहा तुम्हारे से ज्यादा उम्र नहीं जी के गया हूं। कारण तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। सो रेडी है सेवा के लिए? नो एक्सक्यूज। तैयार है? नो। मैं कैसे आऊंगा, कैसे आऊंगी, कि मेरा इश्यू नहीं है, ये परमेश्वर का और आपका। आप आएंगे, परमेश्वर आपके आने का आदर करेंगे। आज आप ऑटो में आ रहे हैं, कल वो गाड़ी में आपको लेकर आएंगे। आप परमेश्वर की रूहों को बचाने के लिए सेवा कर रहे हैं। जिन रूहों को आप बचा रहे हैं, उन रूहों पे स्वर्ग में लीडर पे आप ही ठहराए जाएंगे। हालेलुया। तैयारी ना करो, तैयारी ना करो, तैयार रहो। सोने की सड़कें, मैंने कहा अब तैयारी ना करो, अब सूट बूट आत्मिक पाके मैंने ऐसे होगा है। सोने की सड़कें, ग्रीन एप्पल, पिंक ग्रेप्स, पतरस, पोलुस,
यीशु मसीह कब आएंगे? अभी रेस्ट करने गए हैं, 6 बजे आएंगे। 6 बजे मीटिंग शुरू होगी, 6 से 11। मैंने कहा तैयारी ना करो, तैयार रहो और प्यार करो। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं यदि कोई मेरी सेवा करेगा, लोगों को मेरे लिए प्यार करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। तैयार है आप? तैयार है? ऐसे होगा ये सोने की सड़कें। ऐसे मत करना यार, जेब छुपा लिए है। सुंदर फलों को नहीं तोड़ना, नाले पोलूस देखो तो डंडा लेके भी खड़े हैं। ठीक है, समझ गए? आप लोगों को रेडी करने के लिए तैयार हैं? लोगों की तैयारी कराने के लिए तैयार हैं? स्वर्ग का काम करने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा, और जब पिता उसका आदर करेगा तो चारों दिशाओं से वो आपको ब्लेस कर देगा। लोग ये सोचेंगे कि चर्च में बंदे नहीं आ रहे, तुम ये सोचोगे बंदों को बिठाना का है। ये पिता का आदर होगा, ये पिता का क्या होगा? आदर होगा। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए।